लेकिन मिल गई 29 सीटें। आखिर चिराग पासवान पर क्यों मेहरबान एनडीए? सीट शेयरिंग में चिराग ने कैसे मारी बाजी? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। इसके तहत भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें मिली। हालांकि इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की है, क्योंकि सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान बाजी मारने में कामयाब हुए और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर को 29 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान की पार्टी का बिहार विधानसभा में एक भी विधायक नहीं। ऐसे में एनडीए नेताओं ने 29 सीटें देकर उन पर जबरदस्त विश्वास जताया है। उनकी अपेक्षा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधानसभा में 4 विधायक हैं। हालांकि एनडीए में उन्हें 6 सीटें दी गई। 2020 में मिले थे 5.64% वोट। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तत्कालीन लोजपा ने 135 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 134 हारे। पार्टी को 5.64% मत हासिल हुआ। हालांकि चिराग फैक्टर से जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ा था। मटिहानी सीट से लोजपा के टिकट पर जीते राजकुमार सिंह बाद में जेडीयू में ही शामिल हो गए थे और इसके बाद लोजपा भी 2 धड़ों में टूट गई। एलजेपीआर का नेतृत्व चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगुवाई उनके चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। पसंद की 3 सीटें लेने में भी कामयाब हुए चिराग। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान अपनी पसंद की 3 सीटें लेने में भी कामयाब हुए। इन सीटों पर सबसे ज्यादा माथापच्ची की गई। सीट बंटवारे में हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर सीटें भी चिराग पासवान के खाते में आई हैं। हालांकि अभी केवल सीटों की संख्या का ऐलान हुआ है। कौन सी सीट किस पार्टी को जाएगी, इसे लेकर अभी तक चर्चा पूरी नहीं हुई है। आपको बता दें कि 2020 के बिहार चुनाव में भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 74 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जेडीयू ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन्हें 43 सीटों पर जीत मिली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पिछले चुनाव की तरह चिराग का प्रदर्शन रहता है या इस चुनाव में एनडीए का चिराग बुझने से बचा पाते हैं। जनता टीवी के लिए पटना से संतोष राज पांडे की रिपोर्ट।